Hello everyone, my name is Bhagwan Singh and I am an ACE certified personal trainer and a dietitian. So today I am going to share my experience related to my inguinal hernia surgery. So before the surgery मैं काफ़ी ज़्यादा videos वगैरह देख रहा था related to my inguinal hernia and I came to know that कि बहुत ही limited data है and I decided कि after completing my surgery obviously I will be sharing my experience with you all guys ताकि अगर आप लोगों में से किसी को भी इस रिलेटेड हर्निया रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई इस कंडीशन से अगर आप सफ़र कर रहे हो तो ऑब्वियसली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। सो बेसिकली आई हैव प्लान्ड कि मैं 3 वीडियोस बनाऊंगा। वन वीडियो विल बी कि फर्स्ट प्लेस में मुझे हर्निया कैसे हुआ, सेकंड वीडियो विल बी कि मेरी किस तरीके से सर्जरी हुई, कौन सी सर्जरी के लिए मैंने ऑप्ट किया, एंड माई थर्ड वीडियो विल बी कि पोस्ट सर्जरी मेरी रिकवरी कैसे जा रही है। सो बीइंग अ पर्सनल ट्रेनर आई थिंक इट विल बी गुड अगर मैं आप लोगों की इस टॉपिक से रिलेटेड हेल्प कर पाया तो। सो आज हम स्पेसिफिकली इस टॉपिक में बात करेंगे कि फर्स्ट प्लेस में मुझे हर्निया कैसे हुआ। सो 10 मंथ बैक आई थिंक मैं एक रेगुलर अपना जिम का वर्कआउट कर रहा था। बिफोर गोइंग इनटू द वर्कआउट मैं थोड़ा सा कॉन्स्टिपेटेड फील कर रहा था एक हफ्ते पहले से ही, एंड इवन ऑन द day of the workout I was feeling a bit constipated, थोड़ा सा bloated मैं feel कर रहा था। but being a dietitian I know that कि काफ़ी बार constipation, bloating वगैरह आपकी dietary reasons की वजह से हो सकता है, तो मैंने इस चीज़ पे उतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। and I thought कि skipping the workout will not be a good option, so I came for a workout that day and I completed my leg session. After that I was planning to do my core work और मैं पहली एक्सरसाइज कोर की करने लगा विच वॉज द केबल क्रंचेस। आई थिंक आफ्टर 9th या 10th रैप मुझे एक सेंसेशन सी फील हुई ऑन माई ग्रोइन रीजन। सेंसेशन वॉज नॉट वेरी इंटेंस तो मैंने उस चीज़ पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट आफ्टर 14th और 15th रैप आई फेल्ट अ शार्प पेन ऑन माई ग्रोइन रीजन एंड आई फेल्ट कि कुछ बल्ज सा मुझे फील हुआ एंड आई इमीडिएटली स्टॉप डूइंग द वर्कआउट। मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया एंड आफ्टर दैट आई असेस फॉर एनी बल्ज की कोई बल्ज वगैरह तो नहीं है, बिकॉज आई वॉज नोइंग अबाउट दिस हर्निया थिंग। सो मैंने चेक किया बट ऐसा कोई बल्ज तो मुझे फील नहीं हुआ, थोड़ी सी स्वेलिंग वगैरह थी। सो आई वेंट होम, नेक्स्ट डे आई गेट अप, मुझे थोड़ा सा पेन वगैरह था उस एरिया में एंड आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ मेडिकल चेकअप। मैंने डॉक्टर वगैरह से कंसल्ट किया एंड डॉक्टर ने एग्जामिन भी किया, फिजिकल एग्जामिनेशन किया एंड इवन उन्होंने अल्ट्रासाउंड के लिए बोला। हमने अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाया बट ऑल द रिपोर्ट्स वर नॉर्मल। सो द डॉक्टर एडवाइस मी माइट बी कोई मसल पुल होगा एंड आफ्टर फ्यू डेज इफ़ यू फील बेटर यू कैन स्टार्ट वर्किंग आउट अगेन। सो आई वॉज रियली वेरी रिलीव कि चलो ठीक है हर्निया वगैरह नहीं है। सो आफ्टर 2-3 days आई started my working out again. I started doing the lifts वगैरह, बट आई नोटिस दैट वेन एवर आई वॉज ट्राइंग टू लिफ्ट सम हैवी वेट मेरे वो बल्ज में, मेरे ग्रोइन रीजन में फिर से वो पेन होने लगा एंड आई वॉज अ बिट वरीड कि मसल पुल में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो अगेन आई कंसल्टेड अनदर सर्जन नेक्स्ट डे और ही टोल्ड मी दैट येस आई डू हैव अ इंग्यूनल हर्निया एंड दैट इज़ द डायरेक्ट इंग्यूनल हर्निया। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि अगर डिफेक्ट बहुत ज़्यादा छोटा है तो वो अल्ट्रासाउंड में भी नहीं आता और दैट्स द रीज़न कि आपके अल्ट्रासाउंड में वो नहीं आया था। बट द थिंग इज़ कि सर्जरी विल नॉट बी अ गुड ऑप्शन फॉर नाउ, आई वॉन्ट यू टू वेट एंड वॉच। ये एडवाइस उन्होंने मुझे दी एंड लेट्स वेट फॉर 3 months एटलीस्ट, लेट्स सी हाउ द हर्निया इज़। इफ़ यू विल बी फीलिंग पेन या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि हर्निया थोड़ा सा आपका बढ़ रहा है, सो वी विल बी प्रोसीडिंग विद द सर्जरी, एल्स यू कैन जस्ट वेट ऑन इट। ये एडवाइस उन्होंने मुझे उस टाइम पे दी थी एंड आई थॉट कि या इट्स अ स्मार्ट डिसीजन टू वेट एट दैट पर्टिकुलर टाइम। और मैं भी थोड़ा सा डर रहा था सर्जरी वगैरह से, सो आई डिसाइडेड टू नॉट गो फॉर अ सर्जरी एट दैट पर्टिकुलर टाइम। And I also asked them ki if I can lift the weight, so he told me ki yes you can lift the weight but you have to be a bit cautious. You have to lift the weight with caution and make sure कि आप बहुत ज़्यादा heavy lift ना कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा आप brace ना कर रहे हो core को। and being a personal trainer I know that it is pretty hard to include any exercise that doesn't require bracing of your core, क्योंकि ज़्यादातर exercises में हमारा core का involvement होता ही है। बट अगेन आई ट्राइड टू
मॉडिफाइड माई प्लान, बहुत सारे कंपाउंड मूवमेंट्स को मैंने एलिमिनेट कर दिया, जैसे कि स्क्वाट्स को मैंने एलिमिनेट कर दिया, डेडलिफ्ट को मैंने एलिमिनेट कर दिया, इवन कुछ एक्सरसाइजेस में आई वॉज जस्ट लिफ्टिंग 60 to 70% ऑफ माई टोटल कैपेसिटी, like in I think in majority of the exercises I was doing it. And slowly and gradually I tried to start the workout again. I was not feeling a pain much, but after I think 2-3 months again I started feeling the pain over there. थोड़ा थोड़ा करके पेन बढ़ने लगा, and whenever I was trying to lift the heavier load, again it was bothering my hernia. I was feeling a pain on the growing region. So mentally or physically I was completely stuck. It's very difficult for a personal trainer जो अपने प्रोफेशन से इतना ज़्यादा प्यार करता है, जिसे लिफ्टिंग इतना ज़्यादा पसंद है, जिसे वेट ट्रेनिंग इतना ज़्यादा पसंद है, और वो अपने आप को पुश नहीं कर पा रहा है ड्यूरिंग द सेशंस, ड्यूरिंग द वर्कआउट सेशंस. सो इट्स वेरी हार्ड फॉर हिम. सो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था इस फेस से निकल पाना. एंड फाइनली आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ सर्जरी. एंड फॉर्चुनेटली मेरे क्लाइंट जो कि एक बहुत अच्छे सर्जन हैं, GI सर्जन है, आई met him and we talked about this thing, and he told me that surgery is only the option in this case, and the sooner you do the surgery the better it is. So finally we decided to do the surgery, and it's good. Touch wood, everything went so smooth. और अगर आपको सर्जरी के बारे में जानना है, आई विल बी मेकिंग अ डेडिकेटेड वीडियो हाउ द सर्जरी वेंट, और किस तरीके की प्रिपरेशन आपको अपने खुद के लिए करनी होती है, और क्या एक्सपेक्ट आप सर्जरी से कर सकते हो बेसिकली. सो आई विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. एंड येस, बीइंग अ पर्सनल ट्रेनर आई ऑल्सो वांटेड टू से यू गाइज, समटाइम्स की बॉडी आपको क्लू देती है. मेरी बॉडी ने भी मुझे क्लू दिया. आई वॉज फीलिंग अ बिट कॉन्स्टिपेटेड. अगर मैं उस पर थोड़ा सा काम कर लेता तो माइट बी हर्निया वगैरह की नौबत नहीं आती. तो डॉक्टर एडवाइस की कॉन्स्टिपेशन एक रीज़न होता है काफ़ी बार हर्निया का, काफ़ी बार क्रोनिक वेट लिफ्टिंग भी एक रीज़न होता है, काफ़ी बार जेनेटिक्स भी एक रीज़न होता है. इन माई केस आई पर्सनली फील कि देयर वॉज द कॉम्बिनेशन ऑफ all these things. Might be some of the genetic reason, might be some of this constipation wala thing, right? Or combinedly it result in the hernia. So that was it. And whenever you feel like कि आपकी body clue दे रही है, even while I was performing that cable crunches in 10th और 11th rep, मुझे जब sensation हुई, so मुझे particularly रुकना चाहिए था उस पर्टिकुलर टाइम में, बट मैं नहीं रुका, एंड आई कीप पुशिंग इट जब तक वो बल्ज मुझे फील नहीं हुआ. सो दैट वाज द अनदर थिंग आई जस्ट वांटेड टू मेंशन कि कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपकी बॉडी किसी चीज़ को अपोज कर रही है, सो इट्स बेटर टू लिसन योर बॉडी समटाइम्स. And yes, I will be making few more videos related to this topic. अगर आपको ये video helpful लगी, do comment down. If you are heading towards your surgery, do comment down. If you do have any questions related to this particular topic, do comment down, and see you in the next video. Bye bye, have a good day, see you.